हमार नुकसान हो जाए, नाम खराब हो। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो एकदम सब इधर वाला सब सिस्टम बढ़िया बा। है ही कि थोड़ा सा वही साउंड में आवाज दे जो सी करा था ये तनी कम कर दे बस हल्का से। एकदम बढ़िया मस्त बजे तो है, बस ऐसे बोले दे। हेलो हेलो चेक हेलो हेलो क्या बात है। हेलो चेक हेलो एकदम सही। चलो गाना भाई वाला ठीक है आवा। हाँ समय वाइगो कटे जाता है। हेलो 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 आवा। हारमोनियम मास्टर साहब गीत का संकेत किए। दूठे बचपन का सखी हईन, दोनों संगे पढ़ लिख के सयान भईन। एक खिनी के बियाह होई गे तो जौने के बियाहवा भव जब उ लौट के आवत ससुरे से नैहरे तो जौने के सदिया नाई भव वो ओकरे मांग के सिंदूर देख के सवाल करता। देखा गाना रसील बा लेकिन अश्लील नहीं बा। एक शब्द आपके अश्लील न मिले में। तो उ सवाल करता, सवाल कह के कहत का बा मास्टर साहब। अरे के होला वै साड़ी साया, के होला वै लहंगा। के होला वे साड़ी साया, के होला वे लहंगा, के होला वे ना आई हो, के होला वे ना तोहरी मनिया के सेनुरावा, के होला वे ना तोहरी मनिया के सेनुरावा, के होला वे ना तोहरी मनिया के सेनुरावा, के होला वे ना। मास्टर मास्टर यहाँ के सुनवैया भी नीक हैं, बिरहा गवैया भी नीके हुअन, चाहे इधर पार्टी के हो चाहे उधर पार्टी के। गवैया बजवैया सुनवैया सब लोग ठीक हैं, तो हम बहुत नीके हुआ। नीच नहीं नीक, तो हम बहुत नीके हुआ। तनी से मामला के समझा, हल्का सा एक पत्ती बढ़ा के ये वाला दे द। हो सकता काजन तनी और आगे बढ़ जाए। दुल्हिया कहता बाबूजी उस सखी एक सखी से सवाल करता। के होला वे साड़ी साया, के होला वे लहंगा। अरे के होला वे साड़ी साया, के होला वे आई हो, के होला वे ना तोहरी मंगिया के सेनुरावा, के होला वे ना तोहरी मंगिया के सेनुरावा, के होला वे ना तोहरी मंगिया के सेनुरावा, के होला वे ना। जवाब देत बा बाबूजी सखी जौने के बियाह भव कहत बा। अरे जेठ लावे साड़ी साया, देवर लावे लहंगा। जेठ लावे साड़ी साया, देवर लावे लहंगा। राजा लावे ना आई हो, सैया लावे ना हमारी मंगिया के सेनुरावा। राजा लावे ना हमारी मंगिया
फुसिलाई के करवला कटनिया। किसान का दुल्हन और रहन देत बा खाली फुसिलाई के करवला कटनिया कही के दियौला ना झूलनिया। श्री विश्वकर्मा पूजा समिति संघ के संचालन करता माननीय महोदय जी श्रीमान जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ लालू सिंह। आपका कहना है कि हनुमानों जी के यही में तनी से कुछ कह दिया। आपके कर कमलों द्वारा सादर 101 रुपया देकर के सम्मान किया गया। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन स्वीकार हो। भगवान श्री बजरंगबली आपका परिवार हरा भरा रखे रहे, आपका भंडार भरा रहे। बहुत बहुत नमन है। लेकिन देखा वो दुल्हा कहता सुन भाई धनावा के भाव तनी बढ़े दे तू धनिया। अरे धनावा के भाव तनी बढ़े दे तू धनिया तोह के गढ़ाई में झूलनिया। दुल्हन चेतावनी दे यो कहता बह कई बात प्यार के न रस पैबा। ई नौकी है हम पूरन क्यों बताऊ तौल ली है नौकी पूरनकी में कितनी बड़ी बाबूजी फर्क बा। बह कई बात प्यार के न रस पैबा रात से जिया पे सैया तो रोस जाइबा। हमारा से चली न तोहार बेईमनिया। हमारा से चली न तोहार बेईमनिया। अहो राजा चली न तोहार बेईमनिया कहीं के दिलवा ना झूलनिया। ये आज का गाना आया है इनकर पावर ब्रेक है सूरदास जी के। काली वाला नहीं बीता वाला समय के बतावे चलते दोनों में परता मिलाई ली है बाबूजी। आज के अभी है ले ला आके हसीना ले ला पुदीना। सही हो तो ले ला हजमोला। तनी जाई न बाजारे ले ले आई एगो कोको कोला। ये कुल गाना चलत बा भैया। लेकिन पहले के जमाना में भी गाना रहा। कबो कबो स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद जी गावे कैसे गावे भैया हो। अब देखा ही पुरनका है आई नौका रहा नौके पुरनके में परता मिला ले कितना बड़ा अंतर बा। स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद गावे कोनो पिक्चर का ही गाना है। अरे लाले लाले होठावा से लाले लाले होठावा से बरसा ला लैया हो की रस चुएला हो की रस चुएला जैसे अम्मावा से मोरा से रस चुएला हो की रस चुएला जैसे अम्मावा के मोरा से रस चुएला हो की रस चुएला जैसे अम्मावा के मोरा से रस चुएला हो की
लाज वाली बतिया ना लाज वाली बतिया ना बोला मोरा राजा जी करे जा छुएला हो करे जा छुएला तोहरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला हो करे जा छुएला तोहरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला हो करे जा छुएला तोहरी मीठी मीठी बोलिया करे जा छुएला हो करे जा छुएला। बात तबाह रहा है बाबूजी, लेकिन गाना सब रहा पहले के जमाने में, बात सब रहा लेकिन पर्दे में अब तक पर्दवा के पता ही न बा। बिरहा जगत में नृत्य होई लगा, डांस होई लगा बाबूजी। आये तने से नाई अघाथन गवैया त हिजड़न के रोल आवत त हिजड़ऊ बन जात हन, और चुनरी उनरी ओढ़ के बढ़िया बाकायदे नाचत हन। सुनई वाले भैया वो हम नहीं कहत हई, लेकिन ई बिरहा जगत के बाबूजी और बिरहा के पतन होता। लेकिन कह रहे थे पहले के जमाने की ये गीत थी, देखिए बात सब रहा लेकिन वो प्रेमी क्या कह रहा है। जियो भागेलू तहामा के बोलावे लाया अखिया चोरावेलू तहां से लगा जरावा लगा जरावा जिया के जंजाल भइल जिया के जंजाल भइल हमारी सुरतिया डगर रोकेला हो डगर रोकेला जहां जाली वहां लोगवा डगर रोकेला हो डगर रोकेला जहां जाली वहां सुना अरे नैहरा के हे नैहरा के सखी सहेली अरे नैहरा के सखी सहेली संगे हम हंसी खेली ससुरा में पिया बिन ससुरा में पिया बिन अरे लाली रे पलंगिया मनना ससुरा में पिया बिन लाली रे पलंगिया मनना अन्यथा मत लीजिएगा बाबूजी, आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हे की बात है, निर्गुणी भाव है। सेवा में श्रीमान इंद्रजीत यादव लाइनमैन साहब आपके कर कमलों द्वारा कलाकारों के अभिभावक हैं, सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श। जय श्री कृष्णा। का कहत बाबू दुल्ही आत्मा रूपी दुल्ही बैठल बानी सज के संवर के सोरहो सिंगार कई के बैठल बानी सज के संवर के बैठल बानी सज के संवर
गरिया हाँ मिलल की बुढ़ौती में। सूरदास जी बाबू तनी सा थोड़ा सा बाएं हो जा, हल्का सा तू मत हो खाली ढोलिए कैला, हल्का सा बाएं कैला ढोल, मैं जहाँ बा वहीं रह दे। हाँ मैं जहाँ बा वहीं रह दे, तनी दूरे से बोली, हल्का बोली लेकिन साफ बोले। हारमोनियम में से सा मन का तनी सा मैं किया ऊपर कैला हल्का से। झाव झाव न हो जवन बोले सब स्पष्ट समझ में आवे। अब बिरहा में दुनिया भर को बहुबात न हो के चाहिए। तनी सा चिचिया न हो। देख ला भैया सीटी कहाँ से दे भाई कि हल्का से कम के दो। बहुत सुंदर बोला था सुने वाले बाबूजी, बड़ी सुंदर गीत आप लोगों ने सुना। जनपद प्रयागराज की धरती से स्वर्गीय लहरी उस्ताद जी कहें, कोई मरता है जागीर धन के लिए तो कोई मरता है अपने वतन के लिए। कोई मरता है जागीर धन के लिए तो कोई मरता है अपने वतन के लिए, और कोई मरता है बेश्या मिलन के लिए तो कोई मरता है 2 गजे। हमारे हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में न जाने कितनी माओ की गोद सूनी हो गई, और न जाने कितने बहनों का रक्षाबंधन का त्योहार सूना हो गया, और न जाने कितने सुहागनों का सुहाग लुट गया बाबूजी। तब जाकर के हमारे हिंदुस्तान को आजादी मिली है। जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी। जवनिया लाखों बेदी पे चढ़ी, देश हित कुर्बान भइले चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, झांसी वाली रनिया जवनिया लाखों बेदी पर चढ़ी। हमारे देश को आजाद कराने में जितनी अहम भूमिका हमारे देश के वीर पुरुषों की है, उतनी ही अहम भूमिका हमारे देश की वीरांगनाओं की भी है। बहुत सुंदर बिरहा पहलवानी का आप लोगों ने सुना। बात तो देशभक्ति को होए के चाहिए भैया। हो अंगद पहलवान अपने देशवा का लजिया बचावे में अपने आप को कुर्बान कर दिए। शेर से लड़ाई लड़े थे। यह काशी बनारस के धरती पर सिर करहिया में एक हिरान गांव बा, वहीं का रहे वाला बचऊ वहीर, उनके विषय में बिरहा लिखा रहा। बचऊ वहीर जात का सिर करहिया वाला, ग्वाला का पट्टा शेर से लड़ा। सुने वाले बाबू, एक ठीक ज्ञानी यादव नाम का लड़की रही, वो भालू से लड़ी थी। और हमारे झूसी प्रयागराज की धरती से दीना लोहार रहे, दीना विश्वकर्मा, वो स्वयं शेर से लड़े थे बाबूजी। उनका लड़की सोना रही, वो भी शेर से लड़ाई लड़ी थी, और ना जाने कितने अंग्रेजों को मार करके ढेर कर दिया था उस वीरांगना ने। तब का हो केकर देना है ये जोन बजावत है, और केकर देना जोन पहिरे है। बबलू के देख के कहत हैं। बबलू के हैं जानत है, हमार टेरिहार हैं, हमार कोरस वादक हैं, और ये जात के विश्वकर्मा हैं। बड़ी शर्म की बात है। हाँ हम खोल दे। खोल जी भाई। एक वीर रस बिरहा की प्रस्तुति है। देखा भैया, हम है शुद्ध इलाहाबादी गवैया, एकदम खाटी। हमसे ककहरा बंदी सुन ले बा, चिमटा पकड़ के जीभ गाय देवे बाबूजी, जीभ से चिमटा से पकड़ के बिरहा गाय देव, होठ के बीचों बीच सुई फंसा के बिरहा गाय देव, हलक बंद छंद कुल गाय देव, लेकिन वीर रसवा तनी कम में लहर, लेकिन फिर भी प्रयास करब बढ़िया गावे के। ये इंसान जब से धरती पर पैदा होता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक सीखत रहा था बाबूजी। तो सीखने का कोई और छोर नहीं है। अगर पहलवान हमारे देश के लिए लड़ा है तो हमारे देश के फौजी भी हमारे देश के लिए अपन जान कुर्बान किए हैं। जिसकी बदौलत
भैया हो अभी अभी त्रिभुवन जी ने कहा कि पाकिस्तान से हमारा देश हार काहे जात है। डरता क्यों है? डरता क्यों है कि पाकिस्तान में हथियार ज्यादा व हिंदुस्तान में हथियारों की कमी है। गौर करेंगे बाबूजी, ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। ये अंतरिक्ष सुरक्षा का मामला है। हमारे देश में हथियारों की कमी नहीं है। हाँ, न वीरों न वैज्ञानिकों की कमी है। हमारे देश में हथियारों की कमी नहीं है, वैज्ञानिकों की कमी है, उनके सोच की कमी है बाबूजी। आंतरिक सुरक्षा का मामला है, वरना हमारा देश स्वाभिमान देश है, सर्वसम्मानित देश है बाबूजी। गौर करेंगे, एक बिरहा की प्रस्तुति आपके बीच में होगी, चाहे पहलवान का दुल्हन हो चाहे फौजी का दुल्हन हो। अगर एक वीर पुरुष लड़ते लड़ते बहादुरी की मौत मर गया सीमा सरहद पर, उसकी दुल्हन बाबूजी अपने देश के लिए, अपने देशवासियों से कहती है कि मेरे पति ने इस माटी के लिए कुर्बानी की है, और उसका शहीदी में नाम लिखा जाता है। लेकिन फौजी की दुल्हन के लिए क्या कहा जाता है जानते हैं? कतरा कतरा है आंखों में, भीतर से मैं सावन हूँ। एक फौजी की दुल्हन कहती है, शहीद फौजी की दुल्हन, कतरा कतरा है आंखों में, मैं भीतर से हूँ सावन हूँ, और रोने की मुझे इजाजत नहीं क्योंकि मैं फौजी की दुल्हन हूँ। क्या बात है? भीतर से मैं सावन हूँ लेकिन मुझे रोने की इजाजत नहीं है क्योंकि मैं एक फौजी की दुल्हन हूँ। हाँ, एक बहादुर की पत्नी हूँ। एक बहादुर की पत्नी हूँ। गौर करेंगे बाबूजी, एक बिरहा की प्रस्तुति आपके बीच में है, ऐतिहासिक बिरहा है। अब प्रमाणिक बिरहा व कोनो कपोल कथा न मिले, हम बिरहा गाऊब और आखिरी में बता देब, आप लोग सर्च करके देख ली है। अब मास्टर साहब बिरहा की शुरुआत है, तनी वीर रस भाव रहा है। श्रीमान बनारसी नट लाठौर ग्राम नौधन ए भाव पर कि कतरा कतरा है आंखों में, भीतर से मैं सावन हूँ, और रोने की मुझे इजाजत नहीं क्योंकि फौजी की मैं दुल्हन हूँ। ए भाव पर सादर 101 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन स्वीकार हो। उपस्थित जनता जनार्दन के चरणों में प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। बिरहा के अंदर 4 लाइन भूमिका का भाव है, गौर करेंगे बाबूजी। हाँ सही हो, जवन कुछ गड़बड़ी बाबू आ जाई, आई ना तो जाई कहाँ। आवा बाबू। तो जब लहोगे जब लहोगे जरूरत वतन को पड़ी, और हाथ लाखों खंजर दीवाने चले, हौसला डटे सरहद हिंद पे, और दीप दुश्मन के तल का बुझाने चले। सन की
गीदड़ है क्या, अरे आँख हमका तो अपना दिखाने चले, अरे भारी आक्रोश था दिल में एक जोश था, लाश पर लाश मंगल गिराने चले। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का भाव बा, बनारस के धरती के चाँद पुतली कव्वाल गावे। आई तर्ज ऐसन है बा बाबूजी की जितना जमाना बीती उतना नया होई पुरान ना होई। कैसे गावे भैया हो कहना है, कैसे हो? वाह वाह अरे काबे में तेरा जलवा, हे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, अरे काबे में तेरा जलवा, अरे काशी में नजारा है। हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है। स्वर्गीय हैदर उस्ताद गावे मजहब दोनों ये कहीं बस बदला करीना है, गोकुल कांधा का भवन हजरत का मदीना है। लेकिन बिरहवा में भाव देना पड़ा। सेवा में श्रीमान बाबूलाल चंद यादव जी गोपीगंज ककरही की पावन सरजमी से, ये हमारे सूरदास जी के लिए सादर 50 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत सादर नमन आपको। श्रीमान लाल चंद यादव गोपीगंज ककरही की पावन धरती से 50 रुपया सूरदास जी के लिए, 50 रुपया हमरे बदे। एक गजल के भाव पर गावे बदे, इनके बजावे बदे। वाह यार, सूरज बने फायदा में का भाई। बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श। मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे, जय श्री कृष्ण। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी, अरे झुकता ना, ये झुकता ना कभी ना वीरों के झुका, से ये बगल वाले जो हैं पाकिस्तान वाले, हम उन्हें थोड़ो कहत हई, चीन वालन का। ये चीन पाकिस्तान भारत इस लड़ाई चालू बने ये बदे, ये जो बगल वाले हैं मतलब हिंदुस्तान के बगल वाला देश, चाहे वो चीन समझे चाहे वो पाकिस्तान, ये बड़े कमीने बड़े गद्दार हैं।
अन्यथा मतलब या बगल वाले मतलब हिंदुस्तान के बगल वाला देश भैया। वाह कवि संकेत करते हैं हमारे मंच पर बैठे हमारे कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिली है बाबूजी। पूरे सकल समाज को हम नमन करते हैं, पूज्य कवि जी गुरु जी के चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में बिरहा जगत के दूठे जाबाज धुरंधर कलाकार, सिंगार रस का गवैया स्वर्गीय बाबू बुल्लू ग्वाल जी, वीर रस का गवैया स्वर्गीय श्री रामदेव यादव जी। तब बाबू बुल्लू जी और बाबू रामदेव जी के जब बिरहा हो अपने में सार सड़ुआइन कुल बन जाए। बाबू बुल्लू जी रामदेव के कहा है सारे का मुहवा कैसन फूला भरे, और रामदेव भी गावे। हाँ तो वो लोग अपने में सार सड़ुआइन सरहज कुल बन जाए। वो जमाने में तो हम ना ही रहे, लेकिन वो रील वाली कैसेट पहले आवे जो टेप में लगाए के सुना जाए वही में सुने है। हम लह जाई तो शेर है, न लही तो सवा शेर है। बाबू बुल्लू जी गावा, कैसे गावा भैया हो? और फौलाद हिंद का सीना जब जब कोई अजमाया ना चला जोर रणरंगल वीरों ने धूल चकाया। गढ़वाल जिला अंतर्गत लेकिन जब बाबू रामदेव जी का नंबर आवे आज के लगभग 17-18 बरिस पहले 2005-06 में, जब आपके और आगे तनि सब बढ़ जाए, उधर बनारस बढ़ जाए, चंदौली बढ़ जाए, और ओहर के गवैया जब हमरे इलाहाबाद में जाए हर हंडिया सैदाबाद क्षेत्र में बिरहा गावे बदे, तो हम बिरहा जब सीखत रहे तो मोछ वाले कवि जी कहा चल नंदनिया तो के बिरहा सुनाए दिया। उतना ही कमी की है जौन तोहा पियान नहीं तब तब न हम दहाड़त हई एमन कौन चोरी बा भैया हो। तो देखो जब जाई बिरहा सुनई बदे, जब बिरहा सुने बदे जाई तो वहाँ गवैया जब गाँव में बड़ा जोरे जोरे से आ जब ऐसे कस के पगड़ी वगड़ी बांधे तो जंघे पर ताल मारे, तो चाहे लेडीज रहे चाहे जेंट्स, और जंघे पर ताल मारे तो कहे जिया राजा स्टील बॉडी है। तो हम सोची कि बिरहवा में स्टीलवा ही रहे कि लोहवा पैदा होए। हाल भैया तो देखा वो लोग कैसे गावे, कैसे हो? तो देखा तनी मनी थोड़ा सा हम भाव खाली प्रस्तुत करत है। स्वर्गीय बाबू रामदेव जी के जब नंबर आवे तो कहा मर्दवा चाप दे का ये हम नहीं कहते बाबू रामदेव जी कहे, वहाँ का भाषा बा। तब कैसे गावा भैया हो? आवा तनी बाबू।
गाई बस वीर रस गावत है, वीर रस थोड़ी करे भैया। वाह कहानी के समझ ला। इ तनिसा ओहर वाले ऐसे गावत है। तब वीर रस का भाव जब आवे तब पहले के समय में सुने वाले बाबूजी बिरहा सम्राट रहे, पद्मश्री से सम्मानित किए गए स्वर्गीय दादा श्री हीरालाल यादव जी। वो जब खड़ा हो के गावे तो चाहे भजन गावे माई के तो उनकर अवजिए खाली वीर रस को लगे। अब तक गवैया जितना उछड़ ले कूद ले, जितना नाच नखड़ा कैले वही वीर रस। उतना तो अपने से नहीं बनी, लेकिन गायब कहानी आप लोग के फरियाई। भैया जरा गौर करेंगे बात के, आप लोग समझ ले कहानी है कहाँ की। उत्तराखंड भारत में, उत्तराखंड भारत में गढ़वाल जिला पौड़ी गांव का नाम बा। और पौड़ी गांव के रहने वाले बाबूजी एक किसान का परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम है गुमान सिंह। गुमान कौने बात का बा कि मैं भारतवासी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये बात का उनके गुमान बा। उनके दुल्हन का नाम लीलावती। जैसे बाबूजी 3 बेटवा पैदा भय, रणविजय और विजय और जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह के बचपने से बाबूजी अपने देशभक्ति में दिलचस्पी रहे। माई बाबू गरीब रहे, इतना पढ़ावे लिखावे की हिम्मत तो रही नहीं। तो अपने मामा के बदौलत जसवंत सिंह को सरकारी वर्दी मिली, वो फौज में भर्ती हुए। जब फौज में भर्ती हुए तो अरुणाचल सीमा पर नूरानाग पहाड़ी पर नूरानाग ब्रिज की रक्षा में हमारे देश का जाबाज सिपाही फौजी जसवंत सिंह अपनी फौजी की टुकड़ी को लेकर के बाबूजी तैनात हुए। और जब तैनात हुए तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है तर्ज का लाइन बड़ी बेजोड़ बा। एहू के बाबू बुल्लू भी गावे और बड़े बड़े कलाकार गावे बाबूजी। कैसे गावे? अरे रहली मद मातंग में, हे रहली मद मातंग में, अरे विभोर छोटी नदी, रतिया की झूलनिया लई ग चोर छोटी। संकेत करना पड़ा। अरे सीमा पर नारायण, तो सीमा पर नारायण, अरे तैनात वीर बाबू हो, और माई और बहिन के लागे आचरा में दादी हो, माई और बहिन के गढ़वाल राइफल चौथी बटालियन के सेनावा, नूरा नाग ब्रिज पे तैनात भय जवानवा, नूरा नाग ब्रिज पे तैनात भय जवानवा, नूरा नाग ब्रिज पे तैनात भय जवानवा। अरे बीरावा ना क्या खिया से और भूस लूगी हो, अरे माईयो बहिन के लागे अचरा में दागी हो। हमारा देश का जाबाज फौजी कहता है जसवंत सिंह अपने वीरों से, अपने साथ के सिपाहियों से कि इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए
हमारी हिंदुस्तान की माओ ने अपने लाल को खोया है, हमारी हिंदुस्तान की बहनों ने अपने भाई को खोया है, हमारी हिंदुस्तान की सुहागनों ने अपना सुहाग कुर्बान किया है। तो हिंदुस्तान के धरती से हिंदुस्तान की आजादी पर जो माताओं बहनों की निष्ठा है, उनकी भक्ति है, तो उनके आंचल में हमरे लोग के कारण दाग लगे के ना चाहिए। सुनने वाले बाबूजी, ड्यूटी करते जसवंत को समय बीत रहा है और वहां की दो स्थानीय लड़कियां बाबूजी, नूरा और शैला, दोनों बहन बाबूजी गजब को खूबसूरती, दोनों आवे जाए बाबूजी, गश्त लगावत लगावत जसवंत भी राह में कहीं भेंट घाट हो जाए, मुलाकात हो जाए, तो ऐसे ही मुलाकात करत करत जब बराबर मुलाकात होए लगी, तो नूरा और शैला दोनों बहनों में से नूरा से फौजी जसवंत को मोहब्बत हो गई। अरे वाह, मोहब्बत पता नहीं कौन जब फौजी जसवंत को मोहब्बत हो गई, विशेष ऊपर मत जा, मोहब्बत के बिना इस सृष्टि का रचनवे नहीं भवा। जब फौजी जसवंत को मोहब्बत हो गई, तो दोनों में बाबूजी प्यार प्रसंग चलने लगा, और जब चलने लगा तो देखा नूरा रोजे आवे जसवंत से मिले। जसवंत ने एक दिन मना कर दिया कि देखो नूरा, हमारा तुम्हारा रोज मिलना जुलना अच्छी बात नहीं है, मैं इस समय ड्यूटी पे हूँ, तुम अपने घर जाओ, और जब छुट्टी पे जाओ तो माई बाबू से बात करब, बारात लेके आओ, तो के दुल्हन बना के अपने घरे लेके चला। अच्छा, प्रेमिका बौरहिया तक घरे चली गई, लेकिन मितवा का मन भी बेचैन बा, ओकर मन भी बेचैन बा। तब फिर हमें कभी को लिखना पड़ा बाबूजी। अरे हमार पाजे बराज हीरा जड़ादा, उड़ाले झूलनिया पर, उड़ाले झूलनिया पर, अरे जहाजिया उड़ादा, हमार पाजे बराज हीरा, हमार पाजे बराज हीरा, लेकिन ये प्रेमी प्रेमिका का दशा का बा। अरे बितावे रतिया करावटिया बदल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के, अरे सोनी कोठरिया में, सोनी कोठरिया में अपने टहल के, बितावे रतिया करावटिया बदल के, अरे उल्फत के रोगवा लगल दूनो ओरी, मौका लख दूनो मिला चोरी चोरी, मौका लख दूनो मिला चोरी चोरी, मौका लख दूनो मिला चोरी चोरी, अरे पलकन के छैया में, तो पलकन के छैया छहाया निकल के, बितावे रतिया करावटिया बदल, संकेत करना पड़ा, कहे बितावे रतिया करवटिया बदल के, इश्क का जाम पीना बुरा न, जाम जबरी पिलाना बुरा है, इश्क करना किसी से बुरा न, इश्क में डूब जाना बुरा है। सुनने वाले बाबूजी, न इनकर यह ड्यूटी पे मन लागता, न ओकर घरे में मन लागता, यही बरे लिखे के पड़ा। कवि की लेखनी को धन्यवाद देते हैं बाबूजी। उल्फत का रोगवा लागल दूनो ओरी,
उल्फत का रोगवा लागल दोनों ओरी मौका लखी दोनों मिले चोरी चोरी पलकन के छहिया छहाए अली कली तो से कोई वर्णन पूछता भैया हो क्या बात है सूरदास बड़ा मौजी आदमी हूँ मैं बड़ा निक कलाकार भी हो ना आप लोग देखते हुए कुल तो ले जा रात भर यहाँ मेहनत करबा सवेरे भौजिन के तो देते ले जाए के तब वो मन के नहीं मिली बा सुने वाले बाबूजी कभी को संकेत करना पड़ा दोनों चोरी चोरी मिल रहे हैं धीरे धीरे समय बीतता है और जब समय बीतता है बाबूजी एक दिन अचानक सीमा पर फायरिंग शुरू हो जाती है और जब सीमा पर फायरिंग शुरू हो जाती है बाबूजी तो हमारे देश का जवान कहता है बिरहा में एक लाइन बड़ी बेजोड़ तर्ज है क्या कहता मास्टर साहब लेकिन यही के बिरहा के कलाकार लोग गावत थी का गावत थी भैया हो अरे सासु मारा तानावा अरे सासु मारा तानावा अरे ननदिया मारा तानावा रे तानावा यही हो मारा ना तानावा यही हो मारा ना तो हमारे आगे का बेटा हमारे तानावा यही हो मारा हमारे आगे का बेटा रही बेचारी नैहर में नैहर से ससुराल में आई बड़ा दुखी बा तो ओकर सास ससुर त ताना मरते हैं देवरवो ताना मारत बा ननदियो ताना मारत बा वही देवरवा बरे कहा अगवा का बेटा हना ननदिया बरे कहा अगवा का लेकिन बिरहा में भाव है हमारे हिंदुस्तान के जाबाज फौजी ललकारते हैं और ललकार करके कहते क्या है फौजी ललकारे चढ़ के पजिया रे लजिया जाई कैसे बच के जान पाव पजिया रे लजिया जाई कैसे बच के जान पाव पजिया लजिया जाई कैसे जसवंत दहाड़ा जल्दी जसवंत दहाड़ा जल्दी कहीं लताई लजिया जाई कैसे लजिया जाई कैसे बोले कि चीन देश की सेना ने चढ़ाई कर दिया है नूरानाग ब्रिज की रक्षा के लिए तैयार हो जाइए आप लोग गौर करेंगे साथियों हमारे देश का जाबाज सिपाही ललकार तो दिया लेकिन उसी समय हमारे देश के सिपाहियों के साथ नाइंसाफी हुई भारत सरकार के द्वारा बाबूजी आदेश मिला रक्षा मंत्रालय द्वारा आदेश मिला और सभी जवानों को सीमा पर से बाबूजी बुला लिया गया नहीं सीमा पर से बुला लिया गया वापस तो देखो सब जवान तो लौट आए लेकिन 3 जाबाज सिपाही थे जो भारत सरकार का फैसला मानने से इनकार कर दिए थे उस समय
राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई और लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी। नायक से छोटा पद होता है लांस नायक। त्रिलोक सिंह नेगी, ये तीनों बहादुरों ने बाबूजी इनकार कर दिया लौटने से और अपने अपने हथियार को अपने कर में संभाल लिए, हाथ में संभाल लिए और निशाना साध करके बाबूजी गोलीबारी शुरू हो गई इधर से भी। और जब इधर से भी शुरू हो गई तब कवि को संकेत करना पड़ा, कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। जी हाँ। अरे राम गड़ाई झंडा छाती छेद के, अरे बाबू गड़ाई झंडा छाती छेद के, अब वीर बलिदान व्यर्थ न तोहरा दे बजाई बजाई बजाई। सुना वाले बाबूजी गड़ाई झंडा छाती छेद के, वीर बलिदान व्यर्थ न तोहरा दे बजाई रे गड़ाई झंडा छाती छेद के। सुने वाले बाबूजी 3 फौजी जवानों में से 2 फौजी मारे गए, जसवंत अकेले बचे। और जब अकेले बचे बाबूजी तो 5-5 बैरक पोस्ट है और 5 से लड़ाई कर रहे हैं, कभी यहाँ से कभी वहां से, कभी इधर से कभी उधर से। अगर मेरी बातों पर यकीन न हो तो फौजी जसवंत सिंह की जीवनी आप सर्च करके देख सकते हैं। एक रत्ती आपको काल्पनिक बात नहीं मिलेगी। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। उसी समय ओहर प्रेमिका बहुरहिया सोचा था आज कई दिन हो गए मितवा से मुलाकात भय, तो मनवे नहीं लागत बा चली तन से मिल के, अगर उ ना मिली है तो दूर से देख के लौट आऊ, लेकिन जाब जरूर। तो ये टिफिन में बाबूजी खाना बना के लेके जात बा मिले बदे जहाँ ये लोग अक्सर मिला करते थे। और सुने वाले बाबूजी जब वहां मितवा के नहीं पाए सहेरेस खोजे, जब आगे बढ़ता तो गोली की आवाज सुनाई दे रही है। जसवंत दूर से देखता है, दूर से देखता है और दहाड़ करके कहता है कि नूरा चली जाओ, लौट जाओ। यहाँ कब कौन किसके गोली का निशाना बन जाए, तुम लौट जाओ, वापस मत आओ। जब नूरा इतनी बतिया सुनत बाबूजी तो टिफिन उपिन फेंक के बाबूजी गरज पड़ती है, गरज पड़ती है और कहती क्या है बिरहा में एक लाइन बड़ा बेजोड़ तर्ज है मास्टर साहब। कहीं नूरा डूंगी ना, कहीं नूरा डूंगी ना, वतन के आन के खातिर, कहीं नूरा डूंगी ना, वतन के आन के खातिर, कहीं नूरा डूंगी ना, वतन के आन के खातिर, लहू अपना संग मैं तेरे इसी बीहड़ पहाड़ी में। अरे मितऊ हो, जान अपना लुटा दूंगी तुम्हारी जान के खातिर। सुन ला हो, तोहरे शरीर पर खाली सरकारी वर्दी बा, ई फौज के तू सिपाही हुआ, तो हम यही देश में पैदा भई है। देश के प्रति भक्ति बा। तोहसे हम प्यार किए के बाद अब केहू और से बियाह करब हमरे जीवन में असंभव। तोहरे अलावा हमारे जीवन में हमारे जीवन साथी कोई और नहीं बन सकता। ये लिए अगर तू मर जावा तो कुंवारी विधवा बन के जिए से अच्छा बा
कि ये देश के लिए मर मिट जाई, अपन जान लुटाए दे तोहरे जान से पहले, लेकिन ये दुख हमसे बर्दाश्त ना होई। सुने वाले बाबूजी बिरहा के अंदर पपट के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। नूरा इतनी बतिया कह के बाबूजी रण खेतों में फाट पड़ती है और कहती क्या है, अरे गरज रही है गन मशीन से गोली बोली गूंजत बा, गरज रही है गन मशीन से गोली बोली गूंजत बा, आवाज पिन्हा दूंगा पैरी को चोली बोली गूंजत बा। अरे नहीं बचा कोई हिंद सिपाही, अकेले रहा जुझारा हो, दौड़त आई नूरा निज करम हथियार संभारा हो, अरे लड़े हिंद के खातिर सीना खोली गोली गूंजत बा, अब पड़ी नजर दुश्मन के मारा गोली बोली गूंजत बा। सुने वाले बाबूजी अपने हाथों में हथियार लेकर के लड़ने लगी, दौड़ करके बाबूजी अपने मितवा के जान के खातिर लड़े बदे जात बा प्रेमिका बहुरहिया, लेकिन हाय हाय रे समय निर्दयी है। सुने वाले बाबूजी विरोधी फौजियों की नजर बाबूजी पड़ जाती है नूरा पर, और गोली का निशाना साध करके बाबूजी मार देते हैं, और नूरा के बाबूजी बदन में जब गोली लगती है तो मितवा से आखिरी अलविदा कहती है बाबूजी, और जय हिंद का नारा लगा करके कहती है अपने मितवा से कि सुना, ये दुनिया में से हम तो जात हई, लेकिन ये पापियन के छोड़ी हम मत। बहादुर प्रतिज्ञा लेता है कि ये घड़ी तो ये लोगन को मुआई देव हम कोनो भी कीमत पर। कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में कहना है बाबूजी, है बाबूजी 307 से अधिक सेना वो चीन की थी एक तरफ, और एक तरफ हमारे देश का अकेला जाबाज सिपाही लड़ रहा है। आल्हा का लय बदली मास्टर साहब, सदर लगा दी। एक से अनेक बैरक 5 तक छावा, अरे मोर्चा संभारे करे वारा ऊपर, अरे चली बाबा 72 घंटा सीमा पे गोलियां, समुदैया गैले स्वर्गवासी अब बची एक गोली ढंग से सीमा, ए बाबू गया है गद्दार लामा धोखा का, अरे बोल जसवंत की बताया जाके पपिया, सेना घेरा लिया यार, अरे 17 नवंबर साना 65 का सामान दिया, अरे अपने ही सीना में गोली लगा। सुने वाले बाबूजी हमारे देश का जाबाज फौजी जसवंत सिंह रावत लगातार 72 घंटा लड़ाई करते रहे, और 5 बैरक बाबूजी था जहां पर अनेक सिपाहियों को तैनात होना चाहिए, लेकिन 72 घंटा हमारे देश का जाबाज सिपाही अकेले लड़ा है, और चीन के 307 सैनिकों को अकेले मार करके ढेर कर दिया है। और मेरी बातों पर यकीन न हो तो आप मोबाइल में YouTube खोलिए, सर्च करके जसवंत सिंह की जीवनी आप देख सकते हैं।
72 घंटा अकेले लड़ाई लड़ा है हमारे देश का जाबाज सिपाही। और जब आखिरी में एक गोली बचता तो देशवा अगर वीरन से नहीं खाली बा तो देशवा गद्दारों से खाली। नहीं बा। हिंदुस्तान का एक ठे लामा नाम का हिंदुस्तानी जाकर के बाबूजी भेदवई बताई दिया, दुश्मन से भेदवई बताई दिए कि आप लोग सोच रहे हैं कि वहां पर कई हजारों हजार की संख्या में सैनिक है। ऐसा नहीं है, आप लोगों की गलत फहमी है, मात्र एक ही है, एक ही है जसवंत फौजी जो 72 घंटों से लगातार आप लोगों से लड़ रहा है। एक ही है, धिक्कार है तुम लोगों की जवानी पर। एक फौजी अकेला लड़ रहा है, एक हिंदुस्तानी फौजी 72 घंटों से लड़ रहा है। ना उसे भूख की चिंता है, न प्यास की चिंता है, केवल अपने देश की मर्यादा मान का चिंता है। जरा आप लोग गौर करेंगे बाबूजी, अकेला आदमी 72 घंटा लड़ाई लड़ रहा है अपने देश के आन के खातिर। हमारे देश का फौजी इसी तरीके से अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा पर जागते हैं तो हम और आप चैन की सांस लेते हैं। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, जब लामा जा करके बता दिया तो चीनी सेना बाबूजी जैसे चक्रव्यूह की रचना हो गई थी महाभारत में, वैसे ही बाबूजी घेरना चालू कर दिया। और जब घेरना चालू कर दिया तो जसवंत सिंह समझ गए एक ही गोली बची है। चंद्रशेखर आजाद का मूर्तिया उनकर बतिया क्रांतिकारी का बहादुरी उनके दिमाग में घूम गई। क्रांतिकारी का बहादुरी फौजी के दिमाग में घूम गई बाबूजी। एक गोली बची थी, वो भी अपने से अपने ही सीने में बाबूजी वार कर लिए, अपने ही बदन पर मार लिए गोली और शहीद हो गए। जसवंत सिंह जब शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए, तो चीन देश की सेना उनको घेर करके जानते हैं क्या किया? मरे हुए फौजी जसवंत सिंह का गर्दन काट के चीन में लेकर के गए। मरे हुए फौजी जसवंत सिंह का गर्दन काट करके चीन में ले गए। और वहां के चीन देश के सेना के सिपाहियों के जब कमांडर साहब ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये सब कैसे हुआ? एक ही सैनिक कैसे लिया? एक ही ठिकाने ले आया और लोग कहाँ गए? जब जसवंत फौजी की गाथा वहां पर गाई जाने लगी, सैनिक वहां के बताने लगे। गौर करेंगे बाबूजी, तो चीन देश के सेना के में बाबूजी इस बात का गर्व है कि हम लोग इतने संख्या में थे और 307 को अकेला बहादुर 72 घंटा लड़ाई करके मार भी दिया। तो ऐसे बहादुर को मेरा सैल्यूट है, ऐसे बहादुर को मेरा नमन है। गौर करेंगे बाबूजी, चीन देश की सेना के आंखों के सामने, ये मैं नहीं कहती, ये फौजी जसवंत सिंह की जीवनी कहती है। कहा गया बाबूजी? लिखा गया फौजी जसवंत सिंह के विषय में कि अरे बहादुर, मैं जीत करके भी हार गया और तुम हार करके भी जीत गए, इसलिए तुम्हें मैं सैल्यूट करता हूं। और जसवंत सिंह के चेहरे का हूबहू रूप दे करके कांसा की मूर्ति बनवाई गई और झंडे तिरंगे में बाबूजी ताबूत में मूर्ति रख करके और उनका सर रख करके बड़े सम्मान के साथ बाबूजी चीन सेना के हाथों द्वारा हिंदुस्तानी सैनिकों के हवाले कर दिया गया था। और हिंदुस्तानी सैनिकों के हवाले कर दिया गया था। आज भी ये प्रमाण मिलता है कि मरने के 40 साल बाद, जीते जिंदगी आदमी के बाबूजी प्रमोशन होता है, लेकिन मरने के 40 साल बाद राइफलमैन जसवंत सिंह फौजी मेजर बनकर के रिटायर हुए। और आज भी उनकी पगार दी जाती है, आज भी उनके जूते में पॉलिश लगाई जाती है, आज भी उनकी वर्दी धोई जाती है, प्रेस की जाती है। इतना ही नहीं, जिस जगह पर फौजी जसवंत शहीद हुए थे उस जगह पर जसवंत नगर बसाया गया है और आज तो पर्यटक स्थल बन गया है बाबूजी।
जसवंत फौजी जसवंत के नाम से जसवंत नगर बसाया गया है और वहाँ का दृश्य इतना सुहाना है, इतना दिव्य है कि लोग कोने कोने से जाते हैं बाबूजी फौजी जसवंत सिंह के वीर गाथा को सुन करके वहाँ के दृश्य का दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। आज भी फौजी मानते हैं कि जसवंत बाबा हमारी रक्षा करते हैं। ये हम नहीं कहते बाबूजी, ये मीडिया के लोग दिखा रहे थे। और फौजी जसवंत सिंह की जीवनी बताती है, जो नेट से मिला उसको हम लोगों ने लिखा। और आज भी उनके मूर्ति के सामने चाय नाश्ता रखा जाता है, रात का खाना भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया छुट्टी खत्म, छुट्टी मिलने पर, ड्यूटी समाप्त होने पर समय समय पर बाबूजी उनकी फोटो को लेकर के फौजी जवान उनके घर भी जाया करते हैं। और जब छुट्टी समाप्त होती है तो फिर आते हैं बाबूजी सीमा सरहद पर। तो आज भी फौजियों का मानना है कि जसवंत बाबा हमारी रक्षा करते हैं और वो हमारे देश के लिए लड़ते हैं। वो हमारे देश के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है और उनसे, उनके जीवन से हमें अपने देश के लिए लड़ने के लिए, अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए बाबूजी प्रेरणा मिलती है। ये हमारे देश के फौजियों का मानना है। आखिरी लाइन में स्वर्गीय दद्दा पंधारी के धुन में श्रीमान दान बहादुर यादव जी भीखीपुर की धरती से सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन है। उपस्थित जनता जनार्दन के चरणों में प्रेम भरा जय श्री कृष्णा, जय हिंद। कवि को संकेत करना पड़ा। अरे जब तक गगन में अरे चांद तारा रहे हैं, तो जब तक गगन में अरे चांद तारा रहे हैं, तब तक जननी के गोदी का सितारा रही है। भेजे स्वर्ग से संदेश, अरे चीन पाकिस्तानी कब हो बदल गया भेसावा। अरे देश में जब तक एकता के नारा रहे हैं, देश में जब तक एकता के नारा रहे हैं, और तब तक जननी के गोदी का सितारा रहे। जब तक गगन में चांद तारा रही हैं, तब तक जननी के गोदी का सितारा रही हैं। सुने वाले बाबूजी, हमारे देश के फौजी जो अपने देश के लिए बाबूजी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले, चाहे देश के पहलवान रहे हो, चाहे फौजी रहे हो, चाहे क्रांतिकारी रहे हो, चाहे हमारी देश की वीरांगनाएं हो बाबूजी, उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबूजी, जब तक ये संसार रहेगा, तब तक हमारे देश पर कुर्बान होने वालों का नाम रहेगा। असली भक्ति अगर कोई कर रहा है बाबूजी, तो वो हमारे देश के सच्चे देशभक्त है बाबूजी। आखिरी लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित जी, स्वामी सीताराम हित जा स्वर्ग में लिए बसेरा। मंगल जौनपुरी जी कहते ला दो नया सवेरा। अरे राम गड़ाए झंडा छाती छेद के, तो नंदनी खेमराज के बैरी का